गुड मॉर्निंग। आज हम सो के उठे सुबह 10 बजे के अराउंड हम सुबह 4:30 बजे सोए थे। अपने काम निपटा के अभी हम अपने एक भाई से मिलने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू गो टू टेम्पल विद हिम। तो भाई ने बोला भैया मैं भी यहाँ पेपर देने आपसे मिलते हैं। इस मध्य प्रदेश अपनी बेसिकली हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी में है भाई अपना, एंड काफ़ी क्लोज है, काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग वेडिंग करता है। सो मैंने कहा उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कुछ चीज़ें सीखनी भी थी मेरे से। आई जस्ट वोक अप, थोड़ा जल्दी सोया नहीं हूँ, आप देख सकते हो। मेरा ट्रैवल भी है बिकॉज ऑन 28th मॉर्निंग आई हैव टू शिफ्ट टू हैदराबाद। आप लोगों को पता है मेरे को बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट आउट करनी है आज। सो आई एम प्लानिंग टू डू थिंग्स एंड बस उसी उसमें चलते हैं। विल गेट यू थ्रू ट्रेडिंग ऑल्सो एंड अपडेट्स। अभी तो हम बस घर से निकलते हैं फटाफट तैयार होके नहा धो के। तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। कीप स्माइलिंग। वही मंदिर जाते हैं, भगवान के आशीर्वाद देते हैं और अपनी नई जर्नी की ओर प्रस्थान करते हैं। सो यस, कीप स्माइलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर। सो भाई अभी हम आए पांडे भाई के साथ मंदिर। ओके, सो वी हैव पांडे हियर। हेलो पांडे, हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है मिलके? बढ़िया। फ्रॉम रियल लाइफ टू रियल लाइफ। बढ़िया बढ़िया। फुल एंजॉयमेंट। अमी भाई से मिल लिया। अरे तो मेरे को मंदिर ले आए भाई, मैं जब से आ नहीं पा रहा था। तो भाई लोग दर्शन हो गए अच्छे से हमारे बजरंगबली के। बना लेंगे यार तो रिकॉर्डिंग ऑन हमने इतनी बातें कर दी। तो सीपीआई के दर्शन करने हनुमान जी के। पांडे भाई ने मेरे को आज मोटिवेट किया, भैया आप मिलो। पांडे से हम इन पर्सन मिले अभी। भैया के यहाँ काकू कचौड़ी वाले के हम आए हैं, फेमस कचौड़ी खाने, फिर बातें करते हैं आगे। पांडे भाई के साथ काफ़ी फन किया यार। मतलब चले घर अपने एंड उस मीटिंग में बहुत मुझे पता कि हमने काम डिस्कस किया, सेटअप सिखाया। So this is how your hard work looks like when you give it time to the markets. So basically कल हमने ये एनालिसिस बनाया था हमारा, and how perfect it could be by inches, you know. Flipper zone exactly flip off. Just अपकमिंग शिफ्टर पे अभी स्वीपलेस डिसाइडर पे स्कैल्प बाइंग दे दिया उसने भाई 50 पे का, कुछ थी 60 पे पाने वाले हैं। ऑलमोस्ट 60 पिप्स अप फ्रॉम दिस की लेवल मेरे पास। हाँ जा रहा हूँ मैं अब। ये शिफ्टर हाँ ए प्लस बाय जोन पे आता है कि नहीं देखता अभी मार्केट क्या विलियम्स हमें देती है। ये एक बेसिकली मैंने सेटअप बनाया था जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला था, जो मैंने बेसिकली कल अपने टेलीग्राम कम्युनिटी को सिखाया था कि भाई जब भी आपका ए प्लस बेरिश बनता है, बेरिश टू बुलिश शिफ्टिंग होती है, राइट स्विंग लो टू स्विंग हाई, टाइम फ्रेम 15 मिनट 1 आवर का आप यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपका डेली बुलिश होना चाहिए, 4 घंटे बुलिश और 1 आवर कंसोलिडेशन होना चाहिए। तो बेस्ट है 0.618 पे आप लोगे स्ट्रेट को, आपका एस 0.79 पे होगा। टीपी आप 0 पे रखोगे, ठीक है, और आपका टीपी 1.316 एक्सटेंशन को भी जा सकता है इसके ऊपर, ठीक है, ये वाले एरिया तक समथिंग अराउंड। कभी कभी ये मेजरली आपका जो सेटअप फॉर्म होना चाहिए 6 AM से 7 AM के बीच होना चाहिए, 7 PM से 9 NY के टाइम फॉर्म होना चाहिए। तो इसका एक फ़ोटो ले लो, इसको बैक टेस्ट करो एंड फिर मेरे को बताना रिजल्ट्स कैसे हैं, ठीक है। लेट्स टेक अ फोटो ऑफ इट, लेट्स डाउनलोड एंड नाउ खत्म। तो जो भी लोग हैं भाई लोग प्लीज़ इसको देखो एंड बताओ मुझे, ठीक है, कि आप कैसे इसके प्रीलिम्स को लेना चाहते हो, कैसे चीज़ें परफॉर्म करना चाहते हो। फिर मेरे को बताना कि भाई क्या अपडेट है क्या अपडेट नहीं है आपका। तो बेसिकली आज हमने यहाँ पे ट्रेड ली थी एंड वी गॉट अ फर्स्ट एसएल ऑफ द डे स्ट्रेट पे एंड लॉजिक सही था एंड इंड्यूसमेंट करना था। सो मैंने स्मॉल इसलिए बोला था, इंड्यूसमेंट लग रहा था मुझे ट्रैप होगा। उसके बाद मैंने कहा ये टैप्ड होल्डिंग विद अ स्मॉलर रिस्क, समवन ट्रस्टिंग योर गेम, सो या आई ट्रस्टेड माई सेटअप। स्टिल नाउ आई एम इन द ट्रेड एंड मैंने एस एल ब्रेक इवन पे कर दिया है। सो लेट्स सी, एंड एस एल ट्रेलिंग कर दिया है इसकी यहाँ पे समथिंग अराउंड इस एरिया पे रख दिया है। तो लेट्स सी क्या करता है मार्केट, एंड इफ़ ये 302 पे जाता है तो आई बैक माई अनदर पार्शल्स। दैट्स डन फॉर द डे फ्रॉम माई साइड एंड इसका पूरा लॉजिक और एक्सप्लेनेशन शाम को दूंगा। समटाइम्स आई वांट टू से इफ़ यू आर ट्रस्टिंग योर सेटअप एंड वॉल्यूम, सो ट्रस्ट इट। कभी कभी रिस्क भी वर्थ इट होता है भाई, एंड अगर एस एल पड़ रहा है लेट इट। अगर एस एल नहीं खाओगे ना तो सीखोगे नहीं। साइकोलॉजिकली यू हैव टू इम्प्रूव मोर इन दिस गेम। ऐसे इन लाइफ समटाइम रिस्क लेना बड़ा ज़रूरी है भाई। मज़ा आ गया देख के, तो फुल फन, माहौल पूरा वेवी। थैंक यू बिग बॉयज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, एज यू नो वी आर गोइंग हैदराबाद। सो अभी द पॉइंट इज दैट
विल गो एंड ट्रैवल। अभी चार्ट्स देखे नहीं है, थोड़ी देर में जाके फ्रेशन अप होकर चार्ट्स देखते हैं एंड कंक्लूजन्स पे बातें करते हैं। इट वाज अ गुड ट्रेडिंग डे ऑब्वियसली। बेसिकली अगर हम गोल्ड को देखें फ्रॉम द लास्ट डेज, हमारा काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग डे था यस्टरडे का। एंड मैं थोड़ा फैमिली वगैरह के साथ था तो मैं एनालिसिस नहीं कर पाया था अपकमिंग डे का। सो मार्केट हैज़ ओपनड राइट नाउ एंड आई एम वर्किंग ऑन समथिंग माई कोड्स एंड ऑल। सेटअप लिया था एज यू नो, यहाँ पे मेरा स्वीप प्लस डिसाइडर था, पीओवी बाय जोन था एंड समथिंग अराउंड इस लेवल से हमें काफ़ी अच्छी बाइंग एक्सपेक्टेड थी। मेरा 317 का टारगेट था बट मार्केट ने क्या हुआ, लिक्विडेट किया यहाँ पे हमें। वी गॉट द टीपी एंड वी गॉट इट अराउंड समथिंग 1:3.6 RR ऑन दिस। फर्स्ट हमें एसएल मिला था स्ट्रेट का एंड 100 पिप्स मिले, काफ़ी क्लीन था मार्केट। अभी गैप अप खुली, दैट्स वेरी गुड एंड विल रीपेंट द जोन्स, विल लुक एट द एनाटॉमी। कल हमने जो एनालिसिस बनाया था गोल्ड के ऊपर उस चीज़ को भी स्टडी करते हैं, ठीक है। लास्ट वी गॉट अ पोजीशन ट्रेड फॉर बाइंग फ्रॉम द बेस लेवल, हमने 120 पिप्स किया था। आज उसी की समरी, ओह शिट सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड। सो बेसिकली लेट्स delete this whole and look at the anatomy of the market. हमने काफ़ी बड़े मोमेंटम सेल्स के मिस किए थे। हमने मोमेंटरी बाइस को कल प्ले ऑफ में लिया एंड मार्केट वाज वेरी चॉपी एज डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। सो आई मेक श्योर कि हाँ भाई हमने जो जोन्स बनाए थे वो रिस्पेक्ट हुए हैं। लुक इनटू इट, वो हमारा एक डेली जर्नल बनता है इसके अंदर। सो वी लुक एट द बिफोर, अपकमिंग ब्रेकर के बाद स्लीपर जोन अच्छा वर्क किया, डिसाइडर अच्छा वर्क किया। So we always respect our zones. Now we will delete, we will mark some new zones and हमने क्या बनाया था वो डिसाइड करते हैं कल। सो बेसिकली हमने एक्सपेक्ट किया था ब्रेकर ब्लॉक को एक्सटेंशन 750 से 800 पिप्स का, एफ टू एग्रेसिव तो 1200 पिप्स रेयर ऑफ रेयर केस था। अगर मैंने इनको बोला था मोमेंटरी बाइस एंड सेल्स कल पे स्ट्रक्चर ब्रेक 310 एग्रेसिवली सेल का वॉल्यूम आया, स्ट्रक्चर ने ब्रेक किया, हमें सेलिंग मिली, हमने मिस कर दी ये क्योंकि लंदन में हो गया था। टोक्यो मैंने गैप अप बोला था, गैप अप हुआ, लंदन टू एक्सपैंड साइडवेज में वो एंड वाई ओपन टू बी बुलिश रेंज एंड देन गो बेरिश ट्रैप, वही हुआ, बेरिश ट्रैप बनाया, ठीक है। एंड टोक्यो का पीओवी फेल हुआ मेरा टेक्निकली अगर बोला जाए ना। एंड इफ आई पुट इट हियर, अलाइनमेंट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सी टोक्यो कल बेरिश हो गया था, लंदन साइडवेज वन वे मोमेंटम, एनवाई ओपन बेरिश एंड ट्रैप्ड अदर पीपल, ओपन बुलिश बेरिश ट्रैप एंड रिजेक्शन। अभी एनवाई का क्लोजर हो गया है एंड विल लुक फॉर टुडेज पोटेंशियल सेटअप्स एंड एनालिसिस। एंड इसके अलावा हम देखें कितना मोमेंटम आया हमारा ओवरऑल। सो वी गॉट एट रफली 650 पिप्स, 700 पिप्स के अराउंड हमें मिल ही गया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो वी आर वेरी क्लोज टू इट। बट क्या हुआ, हमारा टोक्यो का बायस फेल हुआ। तो क्यों हुआ मैं बताता हूँ भाई। मैंने सोचा था जो एग्जैक्टली वही इमेज यहाँ बनी, बट मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं था। तो यस, आई वोंट डिनाई द फैक्ट एंड इफ आई सी ऑन 15-minute goal, आई एम होपिंग फॉर अ बेरिश स्ट्रक्चर कंटिन्यूशन थोड़ा सा यहाँ से। तो ऑब्वियसली एनवाई ने कोई अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया है इसमें, और फ्रैंकफर्ट का भी जो ऑर्डर ब्लॉक है, फ्रैंकफर्ट का ओ बी अगर मैं देखूँ कोई स्ट्रॉन्ग ओ बी नहीं है। तो हमें एक अच्छा टोक्यो का ओ बी मिल रहा है यहाँ पे, टोक्यो का 24 पे रिस्पेक्टिवली वो हो सकता है, रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा। ओवरऑल 4 आवर इज़ बेरिश ट्रेंड, यहाँ से बुलिश बायस बना रहा है। 1 आवर पे इसने ओ बी बनाया है। सो थोड़ा सा मैं मार्केट एनालिसिस को भी चेंज करता हूँ, फंडामेंटल वे में भी देखता हूँ एंड देखते हैं क्या मेरा रिजल्ट। एनालिसिस फॉर द डे एंड आई सी टोक्यो ओपनिंग बुलिश, gap up in smaller time frame. I'm still respecting the market consolidation range. I might get an expansion to the bearish side. That is not my still POV. If I look at this area broadly, ठीक है, ये ऐसे फ्लिप होके जाके इस एरिया पे बुलिश एनगल्फिंग बना के जा सकता है, ठीक है। बट आई एम ऑन माई एनालिसिस, इस एरिया पे जो बिग बॉयज़ हैं उन्होंने इंड्यूसमेंट अच्छी ली है, सारे रिटेल ट्रेडर्स को आउट कर दिया। इट्स स्टिल नॉट गोइंग गुड टू द बेरिश साइड। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि बिग बॉयज़ इसको पुश करें यहाँ तक एंड जैसे यहाँ पे प्राइस ड्राइव हो जाए, सबको लगे बाइंग की मार्केट बैठ के, दिन यहाँ से इसको टारगेट कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम होपिंग। टोक्यो ज़्यादा बड़ा मूव ना दे एंड लंदन एक्सपेंशन मिले, टोक्यो लंदन के क्रॉसओवर के बाद एनवाई में एक ओबी बन के यहाँ नीचे मिल जाए। अगर ये स्क्रिप्ट लीक हो गई कल के लिए तो मज़ा ही आ जाना है। आई एम होपिंग फॉर 600 to 900 पिप्स मोमेंटम, बिकॉज अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें ना गोल्ड को, ठीक है, हिस्टोरिकली भी अगर हमें यहाँ से सेलिंग चाहिए थी, इसी की एरिया से अगर सेलिंग चाहिए थी, अगर आप ध्यान से देखो कि इस हीरो को कितना रिजेक्शन लगा था यहाँ से,
बेसिस इस एरिया को ब्रेकआउट देने में, तो इस बार भी उसको कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देने में टाइम लगना चाहिए। ओवरऑल डिमांड पे कंसोलिडेट कर रहा है, 90% है कि अगर इस डिमांड को रिस्पेक्ट नहीं कर पाया तो यहीं से सेलिंग दे देगा। सो आई एम होपिंग फॉर दिस पर्टिकुलर मोमेंटम एंड सेट फॉर द डे, एंड इफ नहीं होता दैन सेकेंडरी बायर्स जो मैं बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मिलूंगा वो पूरा एक्सपेंशन की तरफ, तो वो मेरे लिए थोड़ा हार्ड है। बट स्टिल इफ आई लुक इट्स ऑन अ कीन एरिया एंड कंसोलिडेशन ऑन डिमांड, मार्केट विल टेल अस, हम सेटअप अभी कोई फाइंड करेंगे तो ट्रेड करेंगे मोर लाइक दैट। की जोन्स मार्क्ड है एंड फिबो के अकॉर्डिंग भी अपना अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये फिबो अगर लगाया मैंने इस एरिया पे पर्टिकुलरली एंड ट्रू डे ओपन मार्केट एनालिसिस के हिसाब से भी, तो 0.618 के एरिया से एक अच्छी लीनियर मोमेंटम ग्रैप हो सकती है। देखते हैं, कल हमने काफ़ी अच्छे अच्छे मोमेंटम्स को मिस किया था बट स्टिल भी प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ द डे वी मेड, एंड आई एक्सप्लेन द ट्रेड लॉजिक क्यों मैंने वो ट्रेड ली थी। सो बेसिकली वी कम विद द ट्रेड आइडिया। मैंने ये ट्रेड शाम को भेजी थी, लॉजिक वॉज 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी थी, बिलो द स्विंग स्वीप हुआ था 15 मिनट को, वो भी एग्जिस्टिंग था, लीनर डाउन मार्केट करेक्शन था फिबो का एंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रैप था, एंड उसी के बाद ही वी हैव प्लान्ड सम स्मॉल लॉट्स। आई वाज नॉट मच कॉन्फिडेंट जब ये पहली बार आया तो उसने डायरेक्टली थ्राइव करके वो किया। देन ऐसे लुक केयरफुली, यूज रिस्क मैनेजमेंट एंड एंटर विद लिमिट्स इफ यू विश यू कैन अवॉइड ट्रस्टिंग द की जोन, लेट्स सी वी कैन अदरवाइज अवॉइड। मैंने इसको रिस्क किया एंड आई मेड अराउंड 1.5% इन अ सिंगल ट्रेड एंड आई एम डन फॉर द डे। एंड ट्रू डे ओपन के बाद ये बड़ा प्यारा सा मोमेंटम मुझे मिला एंड 100 पिप्स आई हैव अ बैंगर बैक। सो कंप्लीटेड माई डे विद दिस लॉजिकल ट्रेड। अभी देखते हैं कल क्या होगा हमारे लिए। कल हमें पहुंचना है टाइम से हैदराबाद, सो विल लुक फॉर इट। The time keeps smiling. We'll end this vlog by the community. Bro, I know the basic how would I improve in psychology. Why majorly why we are unprofitable, या majorly जो लोग बड़े unprofitable जो आप लोग की टर्मोलॉजीज होती है जो आपके दिमाग में आती है ना unprofitable वाली, that is lack of capital. आप चेज करना चाहते हो छोटे नंबर से बड़ी चीज़ों को, so don't try to chase the market with that. Is your Discord paid members? What's the process? You can DM me on Insta. It's a paid model, yes, obviously. Gonna meet you in Hyderabad soon. Yes, I'll be happy to meet you. Shubham Hard. Brother, Indian market stock option trading better है forex में future. Forex future I still prefer Indian markets. I have never traded. So manipulation काफ़ी ज़्यादा होता है and I still prefer not to trade on that. भाई मेरा prediction बिल्कुल सही होता है, मेरे लेवल बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, मुझे अंदाज़ा लगता है कि क्या होगा, फिर भी मैं ट्रेड नहीं ले पाता। कुछ बताओ भाई, ये आपका साइकोलॉजिकल इशू है, कोई भी सर्च नहीं कर सकता, बट ओवरऑल व्हेन यू वर्क ऑन योर साइकोलॉजी यू कैन फिक्स इट आउट। स्लोली होगा, छोटे छोटे लॉट से खेलो एंड ट्राई टू फाइंड आउट अ फंडेड अकाउंट एंड यू कैन ट्रेड इट वेरी इजली। आप उदयपुर से नहीं है भाई, मैं उदयपुर से नहीं हूँ। सो डन, लेट्स सी मेरा जो आज का बायस है क्या होता है। यू नो ओके, हम ट्रैवल कर रहे हैं, सो इन दिस व्लॉग हियर इट्स अराउंड 4:07 AM। फैमिली से भी जाना पड़ेगा हार्ड वर्क के लिए, सो वी आर गोइंग टू work on a company. You will see a different dummy right now, loading in my prime version, my best version of yourself. From first June I'm starting a new challenge. I'll focus on my health, mental awareness, every single thing that I can give it. कल हमें hunting पे जाना है, flats की और बहुत सारे काम है, fix करना है कल का stay, so ton of things to do भाई कल। And even as I say ना, psychologically हम लोग क्या करते हैं ना भाई, जो आप बोलते हो प्रॉफिटेबल एंड प्रॉफिटेबल का फैक्टर होता है, इट्स मोर लाइक द लेस इज मोर इन ट्रेडिंग। हम क्या करते हैं, हम छोटे अकाउंट और इक्विटी से बड़ी चीज़ें रिटर्न्स के चक्कर में होते हैं। इफ़ आई फोकस ऑन $50,000 $100,000 कैपिटल, $25,000 में मैं 5 या 10% बनाऊँ और कम ट्रेड करूँ, एक हाई क्वालिटी सेटअप ट्रेड करूँ, तो मुझे इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेन क्वेश्चन अबाउट साइकोलॉजी इज यू वर्सेज यू। सेकंड, पर्सपेक्शन ऑफ द स्टोरी लाइन। अगर मुझे दिख रहा है कि लिक्विडिटी हंटिंग हो रही है मार्केट के अंदर, देन आई शुड बी अवे फ्रॉम द मार्केट्स। ये चीज़ समझने में बहुत टाइम लगता है, पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस। उसके बाद आता है फोमो। आप फोमो फेस नहीं कर सकते कि अच्छी ट्रेड्स मिस हो रही हैं, सारी चीज़ें। सो दैट्स द क्वेश्चन एंड आस्क ऑन प्रॉफिटेबिलिटी दैट आई टोल्ड यू। उसके अलावा भाई हसल है, एवरीथिंग इज गोना कम टू एन एंड फॉर श्योर व्हेन इट कम्स अराउंड, व्हेन यू लीव योर फैमिली फॉर अ बेटर कॉज, एंड इट्स मोर लाइक वेरी इमोशनल एस्पेक्ट, इट मैटर्स अ लॉट। अभी मैंने तुषार ने, मेरे स्टूडेंट ने एक अच्छा PDF बनाया, ही विल डू अराउंड 20-30 एग्जाम्पल्स, और फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगा उसने क्या एक PDF के अंदर फिबोनाची के ऊपर काम करके दिया है। तो बस आज के लिए तो होता ही। कीप स्माइलिंग माय पीपल। आई हैड अ वेरी वंडरफुल डे। आज पांडे से मिले, काफ़ी अच्छा घूमा फिरा, मस्ती करी, फैमिली के साथ टाइम बिताया, खाना खाया। नाउ डन विद द डे, ट्रेडिंग ऑल्सो डन, एंड बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से जवाब भी दिए मुझे, मैं भी नहीं कोई भी चीज़, तो वो भी दूंगा। एंड कीप स्माइलिंग माय पीपल। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।